और दोस्तों आप WWE देखते हैं ना कभी कभी, तो उसमें क्या होता है, नो होल्ड्स बार्ड स्ट्रीट फाइट, नो डिस्क्वालिफिकेशन, TLC, इस तरीके के मैचेस होते हैं जिसमें कुछ भी चलता है। आप कुछ भी करो, कैसे भी मारो किसी को, फॉल्स काउंट एनीवेयर भी होता था पहले। एक बार कहीं पे भी आप पिन कर दीजिए अपोनेंट को, आप जीत जाएंगे। तो ये ना आज मुझे कुछ मैच नो होल्ड्स बार्ड टाइप का लग रहा था। मतलब कोई भी कुछ भी किसी को बोल रहा है, प्रेजेंटेशन सेरेमनी होगी नहीं होगी पता नहीं। हारिस रॉफ कैच लेने के बाद फिर वो गंदा एक्शन कर रहे हैं, बुमराह सही सेंड ऑफ दे रहे हैं हारिस रॉफ को। मैच हारना तो है ही नहीं, जैसा मैंने कहा, हार नहीं सकते ये मैच। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भाई अभिषेक शर्मा कह रहे हैं कि भाई प्रीमियर बॉलर भी होगा तो उसको तो मैं मारूंगा। क्रेजी क्रेजी गेम दोस्तों, इतना ज़्यादा इसमें कॉन्टेक्स्ट था, इतना ज़्यादा ड्रामा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर भी आज आना ही था हम पे। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी, ड्रामा, हैंडशेक नहीं करेंगे, इशारे करेंगे गंदे गंदे इंडिया की क्राउड के अगेंस्ट, रेफरी डांट लगा रहा है, मैच फीस काट रहा है, बहुत सारी क्रिकेट खेली जा रही है, एक खतरनाक फाइनल हो रहा है, एक बहुत ही ऑकवर्ड और अजीब किस्म की प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही है, 1 घंटे तक हमें रुकना पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। इस सब के बाद फाइनली एक ऐसा एशिया कप ख़त्म हुआ है दोस्तों, जो मेरे ख्याल से है ना हम सबको बहुत समय तक याद रहेगा। जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब ऐसा लग रहा था भाई क्यों ही खेल रही है इंडिया ये टूर्नामेंट, क्या ज़रूरत है खेलने की, कोई अच्छी टीम्स के अगेंस्ट खेल लो भाई, कोई ट्राई नेशन सीरीज़ खेल लो, न्यूजीलैंड खेल लो, अफगानिस्तान से कुछ बायलेटरल खेल लो, कुछ कुछ भी अलग कर लो यार, ऑस्ट्रेलिया को बुला लो, वेस्ट इंडीज़ से खेल लो। इससे अच्छा कुछ ऐसा करो जिससे आपको टेस्ट मिले अच्छा, क्योंकि ये जो एशिया कप है इसमें सारी टीमें ऐसा लग रहा है आपके काफ़ी नीचे हैं और आप कंफर्टेबली ये एशिया कप जीत जाएंगे। क्योंकि जिस तरह से टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, यूएई को आपने हराया, पाकिस्तान को कन्विंसिंगली आपने हराया, ओमान तो खैर एसोसिएट नेशन ही है तो उनके उनका तो कोई चांस ही नहीं था। फिर सुपर फोर्स होता है, उसमें भी आप कन्विंसिंगली जीत गए। श्रीलंका वाला मैच ज़रूर सुपर ओवर तक गया, बट कुल मिला के दिख रहा था, रोड मैप दिख रहा था टूर्नामेंट से पहले ना कि भारत जाएगा फाइनल तक। और मैंने भी ये कहा था कि जब ये एशिया कप का स्क्वाड आया था कि श्रेयस अय्यर के सिलेक्शन पे बहुत बातें हो रही हैं, श्रेयस अय्यर की कमी हमें नहीं खलेगी फॉर द मोस्ट पार्ट इन दिस टूर्नामेंट। एशिया कप हम जीत जाएंगे और आगे जाके भी एक आधा ही मैच कोई ऐसा अटकेगा कि यार जहाँ पे हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स हो गया तो लगेगा कि यार श्रेयस अगर यहाँ पे होता तो पारी समझ जाती। जो देखा जाए तो आज का ही मैच था जो फाइनल हुआ, और एक बहुत ही ज़्यादा नर्वी फाइनल। और ये नर्वी फाइनल इसलिए था क्योंकि देखिए मैं ऑनेस्टली एक बात बोल रहा हूँ कि मैं हो गया हूँ लगभग 35 साल का, ठीक है। और मैं जब छोटा था, 5-6 साल का था, तब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। तो लगभग 30 साल से तो मैं क्रिकेट देख रहा हूँ। ऐसा टूर्नामेंट, इतनी एनिमोसिटी, इतना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट, इतना ज़्यादा एक मतलब ऐसा माहौल जहाँ पे आपको जीतना ही है, मतलब आप हार नहीं सकते। मतलब हार तो बहुत ऐसे इंडिया ने फाइनल खेले हैं, ट्राई सीरीज़ के, आईसीसी टूर्नामेंट्स के, खूब बार दिल टूटा भी है हमारा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ होती थी कि ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे ये गेम है सिर्फ, ठीक है, हार गए कोई नहीं, एक टीम अच्छा खेलती है, एक टीम खराब खेलती है, ऑन द डे जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। लेकिन ये जो मैच था ना, ये आप हार नहीं सकते थे। क्योंकि जो हुआ पहले मैच के बाद, जहाँ पे आपने हैंडशेक नहीं किया, ठीक है सही बात थी, नहीं करना था आपको, उनसे इंटरेक्ट नहीं करना किसी भी तरह से, दूरी आपको बनाए रखनी है उनसे। उसके बाद फिर जिस तरीके से दूसरे मैच में हारिस रऊफ एक्शंस कर रहे हैं और जिस तरह से वो इंसाइट कर रहे हैं क्राउड को, और गर्मा गर्मी बढ़ रही है, अभिषेक और शुभमन की कहासुनी हो रही है। ऐसा लग रहा था कि अब ना ये क्लाइमैक्स आ गया है और ये जो फाइनल है, 41 ईयर्स की हिस्ट्री में एशिया कप की पहली बार इंडिया पाकिस्तान फाइनल हो रहा है। पाकिस्तान हैव नथिंग टू लूज। यहाँ पे इंडिया ने बहुत ज़्यादा ही मतलब इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर दिया है कि हमें कोई हरा नहीं सकता। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने जो दूसरे मैच के बाद बोला था, सुपर फोर्स के मैच के बाद, कि भाई हम तो इसको राइवलरी ही कंसिडर नहीं करते। राइवलरी वो चीज़ होती है जहाँ पे जो मैचेस होते हैं वो बराबर होते हैं, जैसे 7-8 हो या 10-9 हो, इस तरीके का कोई स्कोर हो, बराबरी का स्कोर हो, अगला मैच डिसाइडर हो, तो हम कह सकते हैं कि राइवलरी है। लेकिन जहाँ पे एक टीम डोमिनेट किए जा रही है दूसरी टीम को, तो उसको राइवलरी आप कहना बंद कर दीजिए। तो इतना सब कुछ हो गया था ना, और जो जहर मतलब उगल रहे थे सोशल मीडिया पे भाई इनके लोग। एक मैंने ना लाइन बहुत अच्छी पढ़ी थी भाई, कि हमें तो हर बार जीतना होता है लेकिन इनको ना एक बार ही जीतना होता है, और अगर ये जीत जाते भाई तो जोश और मचता सोशल मीडिया पे और जो हरकतें होती। क्योंकि कई रिपोर्टर्स से ये आ रहा था सुनने में
कि मोहसिन नकवी जो एसीसी के और पीसीबी के चेयरमैन हैं करंटली और एक मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये बैकिंग दी थी इस टीम को कि भाई तुम जीतो तो तुम्हें जो करना है तुम करना, जैसे सेलिब्रेट करना है करना, जो जेस्चर्स करना है करना, मैं हूँ हैंडल करने के लिए। ये सब न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था, आप देख सकते हैं कई सारे सोर्सेज से चीज़ें आई थी। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था और मुझे ऐसा लगता है कि हमने है ना अपनी दिक्कतें खुद बढ़ा ली। मुझे ऐसा लगता है आपने हैंडशेक नहीं किया, बिल्कुल सही किया, नहीं करना चाहिए था, आपको इनसे इंटरेक्ट नहीं करना। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि खेलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ठीक है वो फिर एक बहुत लंबा डिस्कशन हो जाता है कि आप हर जगह से कैसे बॉयकॉट करेंगे। बट ठीक है, आप खेल रहे हैं, आपने एक दूरी बना के रखी, आपने मतलब ऐसी तो मैंने प्रेजेंटेशन लाइफ में ही नहीं देखी कि जो टीम जीती है एशिया कप वो आई नहीं, या एशिया कप या कोई भी ट्रॉफी जीती है वो आई नहीं। मतलब ट्रॉफी एक्सेप्ट ही नहीं की उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे जो बंदा था उससे हमें इंटरेक्ट नहीं करना था, उसका हैंडशेक नहीं करना था। तो ठीक है, हमने ट्रॉफी को जाने दिया कि भाई ठीक है ट्रॉफी नहीं लेनी, चैंपियंस तो अब बन गए, ट्रॉफी तुम अपने पास रख लो। तो ये सब जब चीज़ें हो रही थी ना, तो ये लगता है मुझे कि जो स्टेटमेंट्स हमने दिए ना वो हमें नहीं देने चाहिए थे। ये राइवलरी वाला जैसे सूर्या ने कहा ना, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है इन द मोमेंट हमको बड़ा मज़ा आ रहा था कि भाई हम देखो पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हैं ये वो, बट मुझे लगता है कि ये सब बोल के ना हमने प्रेशर बढ़ा लिया खुद पे बहुत ज़्यादा। और जो आज कहीं ना कहीं जब हम बैटिंग करने आए तो वो दिखा प्रेशर मुझे इस टीम पे ना। मैच की मैं बात करूंगा, मैच की तो मतलब काफ़ी डिटेल में बात की जा सकती है कि कौन से वो मोमेंट्स थे जहाँ पे टैक्टिकली मैच पलट गया, बिल्कुल एक तरफ से दूसरी तरफ गया। बट मैं ये जनरली ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नैरेटिव कंट्रोल करना होता है ना, कभी कभी हमारे हाथ में होता है, और ये मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा बेटर हैंडल कर सकते थे इस फाइनल से पहले। अब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है कि भाई हमने देखो वी वॉक द टॉक, हमने जो बोला वो करके दिखाया। जिस तरह से हमने एक अपनी स्वैग थी और जो हमारी चौड़ थी वो हमने कायम रखी, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट पसीने छूट गए थे। ये एक ऐसा फाइनल था जहाँ पे हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त एफर्ट तिलक वर्मा का, शिवम दुबे का और हमारी पूरी बॉलिंग यूनिट, संजू सैमसन ने भी बीच में आकर अच्छी बैटिंग की, उन सब की बदौलत ये मैच निकला। और जिस तरह से हम अपनी टीम को बैक कर रहे थे ना कि तो हार ही नहीं सकते, आई थिंक दिस इज़ वॉट बिग गेम प्रेशर इज़। और समटाइम्स ये आपकी चीज़ अगेंस्ट चली जाती है। तो बस मुझे उस चीज़ का डर लग रहा था। 6 ओवर में 63 या 64 रन कुछ चाहिए थे मुझे याद है। तो वहाँ से मैच आपने निकाल के जीता है ना, बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है, कोई उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। मैच आपने बहुत बढ़िया खेला और ये टीम ही आप इसलिए लेके गए थे क्योंकि डेप्थ है इसकी बैटिंग में, क्वालिटी है इसकी बैटिंग में, रेंज ऑफ शॉट्स हैं इन सारे प्लेयर्स के पास, स्पिन हो गई, पेस बॉलिंग हो गई, सबको बहुत अच्छा खेल सकता है किसी भी सरफेस पे। साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को मार दिया, इंग्लैंड को पेल दिया घर में, बांग्लादेश को बहुत बुरी तरीके से हराया था। तो हर तरीके का ऑपोजिशन के लगभग आपने देख लिया कि भाई दम है इस T20 टीम में, ठीक है। लेकिन अगेन जो कुछ फैक्टर्स होते हैं ना साइकोलॉजिकल, उनको हमको थोड़ा सा काबू में रखना चाहिए, बस ये मैं कहूँगा। मैच की बात करते हैं तो देखिए जिस तरह से पाकिस्तान ने शुरुआत की तो एक बड़ी सधी हुई शुरुआत थी। रन वो बना रहे थे, लेकिन आप ये कहेंगे कि एट एनी पॉइंट ये नहीं लगा, किसी भी पॉइंट पे ये नहीं लगा कि इंडिया ना मैच से बाहर हो गया है, कि भाई ठीक है इन्होंने विकेट नहीं खोया है कोई 10 ओवर में, आज फिर से इन्होंने 90 कुछ बना दिए हैं, लेकिन ठीक है 9 रन्स पर ओवर ही होता है। यहाँ से हमने देखा है कि पहले भी इनके मिडिल ऑर्डर में दम तो है नहीं, स्पिन ये खेल पाते नहीं है। एक दो विकेट अगर जल्दी निकल गए ना तो इन्होंने इतने रन नहीं बनाए हैं कि नीचे वाले अगर कुछ कुछ जोड़ जाड़ के रन भी बना दे तो 170 180 से ऊपर जाएगा। लेकिन तब भी जिस तरह से विकेट बिहेव कर रहा था, और ड्यू आज इतनी थी नहीं सेकंड इनिंग्स में, तो लग रहा था कि भाई 180 का स्कोर अच्छा हो सकता है। जो उस दिन जो सुपर फोर्स में मैच हुआ था उस दिन भी पाकिस्तान ने सेम गलती की थी कि 90 फॉर 1 था आई थिंक उनका 10 ओवर में, और उसके बाद बिल्कुल क्रम्बल कर गया उनका जो मिडिल ऑर्डर था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने लास्ट के 5 ओवर में ठीक ठाक रन बना दिए थे, जैसे फ़हीम अशरफ ने आगे थोड़े बहुत रन बना दिए थे, और आई थिंक शाहीन ने एक दो हिट लगा दी थी, या वो पहला मैच था मुझे याद नहीं आ रहा। जो भी था आपने वहाँ पे ठीक है 171 का आपको टारगेट मिला, तो चैलेंजिंग था। तो अभिषेक और शुभमन गिल ने तो वो आपको पावर प्ले में ही मैच जिता दिया था। आज जिस तरह से वो खेल रहे थे ना तो उनकी बैटिंग में एक मेथड लग रहा था। फरहान और फ़खर काफ़ी मतलब संभल के बैटिंग कर रहे थे, सेंसिबल खेल रहे थे, स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। तो वो देख के मैं काफ़ी सरप्राइज हो गया कि भाई आज कैसे स्पिन को ये खेल पा रहे हैं, और आज एक प्लान लेके आए हैं और बहुत ना सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं, जो देख के मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ कि भाई ये क्या हुआ, एकदम से इन्होंने अपनी अप्रोच कैसे चेंज कर ली। लेकिन यही है, इनकी बैटिंग लाइनअप इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है
कि एक विकेट यहाँ गिरता है और फिर दरवाज़ा खुल जाता है इनकी पूरी लाइनअप में घुसने का, क्योंकि इनका जो मिडिल ऑर्डर है ना, अगर आप फर्स्ट तीन इनके बैट्समैन हटा दें, साहिबजादा फरहान, फ़कर जमान और सैम अयूब ठीक है टूर्नामेंट खराब गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि सैम अयूब एक ऐसा प्लेयर है जो कम टाइम में ज़्यादा डैमेज कर सकता है, थोड़ी सी रेंज ऑफ शॉट्स उसके पास बेटर है। अगर आप देखोगे तो वो ऐसा प्लेयर है, अगर उसका दिन हो, ये तो खत्म एशिया कप था सैम अयूब का, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है जो बना सकता है 12-13 बॉल में ना 20-25 रन बना के मोमेंटम दे के जा सकता है। लेकिन अगर आप बाकी प्लेयर्स की बात करें, चाहे मोहम्मद हारिस हो, सलमान आगा हो, मतलब कैसे ये बंदा कैप्टन है मुझे तो समझ नहीं आता, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ना कोई पर्सनैलिटी दिखती है फील्ड पे, बैटिंग में कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं। हुसैन तलत हो गए, मोहम्मद नवाज़ हो गए, शाहिन अफरीदी को बस एक शॉट आता है, भाई मैं घुटना टिकाऊंगा, स्लॉक स्वीप मारूंगा, या शॉर्ट बॉल हुई उसको पिक कर दूंगा मिड विकेट के ऊपर से। रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है इनके पास, इनको स्पिन के अगेंस्ट कैसे खेलना है वो आता नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है भाई, आओ और मारो, और किस तरीके से ये बैटिंग करते हैं वो हमको देखने को मिलता है। तो बस उसी चीज़ की देरी थी कि भाई इनके ना ये दो विकेट गिर जाए, फरहान और फ़खर, उसके बाद इनका मिडिल ऑर्डर नहीं उस तरीके की बैटिंग कर पाएगा। बट स्टिल जिस तरीके से कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग की, कुलदीप यादव वॉज मैग्निफिसेंट, 4 विकेट आज लिए, वरुण चक्रवर्ती ने भी बहुत इंपॉर्टेंट 2 विकेट लिए, फरहान को आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय। तो फरहान और फ़खर के जो 2 विकेट लिए वरुण ने, आई थिंक वो गेम चेंजिंग मोमेंट थे। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि एक दरवाज़ा खुल गया और फिर तो इनको हमारे बाकी के गेंदबाज खा गए। कुलदीप ने तो इनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। स्किल नहीं है इनके पास मेंटेलिटी नहीं है, अप्रोच नहीं है, और घबरा जाती है ये टीम बहुत जल्दी, और यही हमने किया, डरा दिया इनको। 113 पे 1 से 146 पे ये आउट हो गए, मतलब 33 रन में इन्होंने 9 विकेट गंवा दिए। जब फ़कर जमान का विकेट गिरा था 126 पे 4 हुए थे, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई 160 170 तक रोक लो तो बहुत सही है, क्योंकि 170 हमने चेस किया हुआ तो ठीक है, मतलब वी नो व्हाट वी हैव टू डू। बट आज पिच ना थोड़ा अलग किस्म का था, जहाँ पे बॉल थोड़ा सा ज़्यादा फंस रहा था, तो बहुत पेस वेरिएशंस आपको देखने को मिले थे फास्ट बॉलर से। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। 145 146 पे आपने इनको ऑल आउट कर दिया, 147 का आपको टारगेट मिलता है। डन एंड डस्टेड लग रहा है गेम भैया, 7.5 रन पर ओवर क्या है। और अगर अभिषेक शर्मा चल गया, ओ हो भाई, अभिषेक ने जो धूम मचाई है इस पूरे टूर्नामेंट में, तो भाई फिर तो कुछ भी नहीं है। पावर प्ले में फिर से मैच खत्म हो जाएगा। पावर प्ले में कुछ भी नहीं करना, आपको 50 रन ही बनाने हैं आज, तो आपको ऐसे 70-80 बनाने भी नहीं है। 50 रन आप बनाइए, प्रेशर डाल दीजिए, रन बॉल आ जाएगा, फिर तो कुछ करना ही नहीं, इतनी तो बैटिंग है ही। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो वो प्रेशर और नर्व्स की बात कर रहा था ना शुरू में, वो मुझे आज महसूस हुई। और फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न हम सब यूनानिमसली जहाँ पे भी बातें हो रही थी, जो भी कह रहे थे कि भाई कभी ना कभी तो लॉ ऑफ एवरेजेस किक इन करेगा, क्योंकि अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर हैं। अभिषेक शर्मा इतनी कंसिस्टेंटली खेले हैं इस एशिया कप में, ये भाई आम बात नहीं है, ये बहुत मतलब एनॉमली थी ये जो अभिषेक शर्मा ने किया ना, कि इस तरीके की बैटिंग अप्रोच के साथ आपने 350 लगातार बनाई है। भाई गजब का एफर्ट था अभिषेक शर्मा का। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी होगा भाई, एक आधी स्लोअर वन आएगी, वेरिएशन आएगी, द वे यू बैट, आप एक आधी बॉल मिस टाइम करेंगे, यही आपकी ब्रांड ऑफ बैटिंग है। तो ठीक है, अभिषेक के डिसमिसल से मैं इतना ज़्यादा दुखी नहीं था, लेकिन सूर्या और शुभमन से मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। सूर्या से स्पेशली इसलिए क्योंकि इट्स हाई टाइम टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। एक अगर मैं 2024 T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हटा दूँ, जहाँ पे इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने अच्छी बैटिंग की थी, आई थिंक 45-46 रन कुछ उन्होंने बनाए थे जहाँ तक मुझे याद है, उसके अलावा मुझे कोई भी ऐसी नॉकआउट मैच में या क्लच मैच में उनकी पारी याद नहीं आती है जहाँ पे टीम मुश्किल में हो और उन्होंने आके हमको निकाला हो और हमको बचाया हो, या अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले जहाँ हम मैचेस हार रहे हैं वहाँ आके हमको उन्होंने मैच जिताया। तो सूर्या नीड्स टू डू बेटर यार। सुनील गावस्कर ने जब शुभमन गिल का विकेट गिरा तो एक चीज़ बोली कि भाई ये लोग बहुत आराम से ले रहे हैं इस मैच को, बहुत इजी ले रहे हैं, दे आर थ्रोइंग देयर विकेट्स अवे। भाई शुभमन गिल 8 रन आ चुके हैं उस ओवर में, स्टेप आउट करके आपने पुल मार दिया है फ़हीम अशरफ को, आपको पता चल रहा है कि भाई बॉल टाइम नहीं हो रही, बॉल ग्रिप हो रहा है, स्लो बॉल वो कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड पावर प्ले, लेकिन अभी क्या है, अभी ज़्यादा सेंस क्या बनाता है, आप 1 रन लेके स्ट्राइक रोटेट करें, थोड़ी कामनेस लेके आएँ। तिलक भी हैं दूसरी तरफ, वो भी केपेबल है बाउंड्रीज लगाने के लिए, सारी आपको हैवी लिफ्टिंग आपको नहीं करनी है। आप टेक्निकली इतने सॉलिड प्लेयर हो कि आप एंकर का रोल प्ले कर सकते हो। आज तो एंकर की ज़रूरत थी, आज तो ऐसा था भी नहीं कि पावर प्ले में आपको 60-70 रन बनाने हैं। तो इतना ओवर अग्रेसिव अप्रोच मुझे समझ नहीं आया। अगर आप 36 रन भी बनाते पावर प्ले में, रना बॉल भी जाते, तो भी इतना कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता आप पे, विकेट आप अपना बचाते हैं। और मुझे लगता है कि शुभमन गिल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जहाँ पे स्पेशली थोड़ी सी चैलेंजिंग बैटिंग कंडीशंस होती है ना, उन्हें अपना प्राइस
पुट करना चाहिए विकेट पे कि भाई अगर तुम्हें मुझे आउट करना है ना तो अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, मैं थ्रो नहीं करूंगा अपना विकेट, जो विराट कोहली करते थे। वो मैं शुभमन से एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई डीप लेके जाओ ऐसे मैचेस में गेम जहां पे रन रेट इज नॉट एन इशू। 147 कुछ भी नहीं है भाई। नीचे देखो तो तुम्हारे पास क्या क्या बैटिंग बची है भाई, संजू है, बिग हिटर्स हैं, शिवम दुबे है, हार्दिक नहीं खेल रहे थे, यूजुअली हार्दिक भी होते हैं आपके पास, रिंकू आप खिला रहे थे, दो तो तीन तीन फिनिशर हैं यार तुम्हारे पास। तो ये मुझे है ना शुभमन का वो जो शॉट था ना अच्छा नहीं लगा भाई, मतलब आप स्टेप आउट करके आए और आपने टो एंड मार दिया बैट का, मिड विकेट पे आप कैच हो गए। सिमिलर डिसमिसल थे तीनों। अभिषेक को मैं ब्लेम नहीं करूंगा बिल्कुल, बिकॉज अभिषेक वो ऐसे ही खेलते हैं, लेकिन आप बाकी दो खिलाड़ी ना एक्सपीरियंसड है काफ़ी, सूर्य और गिल। तो उन्हें समझ आ जाना चाहिए था कि भाई ये पेस वेरिएशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वी हैव टू वॉच आउट। भाई फ़हीम अशरफ कोई बॉलर है क्या? आप शाहीन पे आउट हो रहे हैं। शाहीन ने वायदे में पहला ओवर बहुत अच्छा डाला था अभिषेक को, जो लेंथ उन्होंने एडजस्ट की थी ना, उन्हें समझ आ रहा था कि भाई ये बंदा लेग स्टंप के बाहर रूम बना के मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हल्का सा उन्होंने लेंथ खींच लिया और लाइन थोड़ी सी लेग स्टंप और मिडिल के बीच, मिडिल वाली रखी, ऑफ के बाहर उनको अपने आर्म्स फ्री करने का मौका नहीं दिया। तो ठीक है, अगर वैसा बॉलर आपके विकेट ले रहा है, अनप्लेबल डिलीवरीज हो रही हैं भाई, स्विंग होके या सीम से निप होके आपका विकेट उड़ जा रहा है, अंदर एकदम जैक बैक हो जा रही है बॉल, समझ आता है भाई ये क्या मतलब, वो बॉल पे फिंगर रोल कर दे रहा है, आप थ्रू द लाइन मार देते हो, टो लग जाता है, मिस टाइम कर देते हो, कैच हो रहे हो, तो यू नीड टू डू बेटर यार, कम ऑन। ये मैं मतलब सूर्या के एफर्ट से इस एशिया कप में खुश नहीं हूँ। पूरा साल ही सूर्या का जो इंटरनेशनल T20s का था बहुत खराब गया। यहाँ पे आपको ज़रूरत थी कामनेस की, सिंगल डबल लो, सिंगल डबल लो। इतनी कोई इनकी बॉलिंग में एक्यूरेसी नहीं है कि आपको गंदी बॉल देंगे नहीं। ऑल्दो मुझे लगता है सैम का ओवर बहुत अच्छा डाला उन्होंने, सैम का जो स्पेल था पूरा, सॉरी, जो बहुत अच्छा डाला उन्होंने, 3 ओवर का 16 रन दिए, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। अबरार की भी बॉलिंग अच्छी थी, तो उन्होंने ऐसा गेम कर दिया था उस टाइम कि अगर आपको रन बनाने तो आपको चांस लेने होंगे। दो मोमेंट जो हमारे तरफ गए, आई फील कि एक तो वो जो तिलक का रनआउट मिस किया था उनके विकेट कीपर ने, वो, और संजू का जो एक कैच था, आई थिंक हुसैन तलत ने छोड़ा था, वो दो मोमेंट बहुत डिसाइसिव थे। पाकिस्तान की फील्डिंग का यही है, मतलब वो आज वैसे उनकी ओवरऑल आप देखेंगे तो बेटर थी ग्राउंड फील्डिंग, काफ़ी उन्होंने अच्छे स्टॉप्स किए थे। देवर अप फॉर इट, देवर चार्ज अप भाई, उनको था कि भाई हमें तो जीतना ही है ये, और मतलब ये फिर हार जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो उस एक माइंडसेट के साथ आए थे। लेकिन आप अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलें, आप ऐसी नौसिखियों वाली हरकतें ना करें ओकेजन से ओवरआउट होके, ये मैं इंडिया से एक्सपेक्ट करता हूँ। तो प्रोफेशनलिज्म ना मुझे तिलक और संजू की बैटिंग में देखने को मिला। संजू आए, उनका एक कैच ज़रूर छूटा, लेकिन ही वॉज लुकिंग टू टाइम द बॉल, ऐसे हॉइक नहीं कर रहे थे हर किसी चीज़ को, सिंगल डबल आ रहे थे, हर ओवर में ट्राई कर रहे थे कि एक बाउंड्री आ जाए, फिर सिंगल आ जाए, बाकी एक बाउंड्री आ जाए, सिंगल आ जाए। तो 57 रन्स की पार्टनरशिप हुई संजू और तिलक की, जो बहुत ज़्यादा क्रूशल थी, और मैं बता नहीं सकता, मतलब उस पार्टनरशिप से जो गेम हमारे फेवर में फिर धीरे धीरे आना शुरू हुआ। अभी सिर्फ पारी संभली है, अभी भी हम गेम के पीछे थे, अभी भी हमें 9, 9.5, 10 रन पर ओवर चाहिए था। बीच में ऐसे ओवर आ रहे थे, अबरार का ओवर हुआ जहाँ पे 4 या 5 रन ही आ रहे थे, और भी कोई बॉलर आ रहा है तो कोई बाउंड्री नहीं लगा पा रहे हम उसके, तो ऐसा था नहीं कि वही मतलब अब सेटल हो गया मामला। और नया जब बैटर आ रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल है आते ही हिट करना। यहाँ पे मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ शिवम दुबे को। शिवम दुबे ने जिस तरीके से आके सपोर्ट किया ना तिलक वर्मा को, 22 गेंदों में 33 रन बनाया और ऑलमोस्ट गेम फिनिश ही कर दिया था उन्होंने, वो कैच हो गए लास्ट में भाई। वो जो 2 छक्के और 2 चौके लगाए हैं, और उसके अलावा जो स्ट्राइक रोटेट किए ना भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त मैच्योरिटी दिखाई शिवम दुबे ने, कामनेस दिखाई, टेम्परामेंट दिखाया, और जो हमें चाहिए ना उस पोजीशन पे शिवम दुबे से आज उन्होंने करके दिखाया। हार्दिक की कमी में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं शिवम दुबे करेंगे, वो उन्होंने करके दिखाया, विच वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ये जो जॉब है जो आज शिवम दुबे ने किया है, यूजुअली हम हार्दिक से एक्सपेक्ट करते हैं। शिवम दुबे की बॉलिंग के बारे में मैं मेंशन करना भूल गया, जो उन्होंने 2 ओवर शुरू में डाले थे बड़े ज़बरदस्त थे यार। ऐसा लग रहा था मुझे कि पाकिस्तान मिस्ड ट्रिक, कि शुरू के 2 ओवर में उन्होंने शिवम दुबे को अटैक नहीं किया, और ऑलमोस्ट उनको एक विकेट भी मिल गया था जब फरहान का इनसाइड एज काफ़ी पास से निकला था स्टम्प्स के। तो आज उन्होंने अपना रोल बखूबी निभाया है। और शिवम दुबे की ना मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भले ही इज़ नॉट अ मैसिव फ़ैन फेवरेट, शिवम दुबे को आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई ये वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, या ये बंदा ना मतलब मैं बहुत पसंद करता हूँ इसको, या आपको बहुत शिवम दुबे फैंस मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं शिवम दुबे की ना आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शिवम दुबे एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप बिग मैच प्लेयर बोल सकते हैं, जिन पे आप रिलाय कर सकते हैं मोर ऑफन देन नॉट। सबको 2024 T20 वर्ल्ड कप में विराट के 76 रन याद है, अक्षर की वो 50 रन की ऑलमोस्ट पारी याद है, आई थिंक 49 बनाए थे अक्षर ने, बुमराह का वो स्पेल, अर्शदीप का वो स्पेल, सबको सारी चीज़ें याद है। बहुत लोग ये भूल जाते हैं कि उस फाइनल में 27 रन बनाए थे शिवम दुबे ने,
13 या 14 बॉल में कुछ ऐसे, 14-15 बॉल में कुछ आके लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से 27 रन बनाए थे। 2023 का आईपीएल फाइनल सीएसके वर्सेस गुजरात टाइटंस, सबको याद है कि भाई जिस तरह से डेविन कॉनवे ने शुरुआत की थी, रविंद्र जडेजा ने लास्ट के 2 बॉल में 10 रन बनाए थे, बॉल वॉज स्पिनिंग ऑल ओवर द प्लेस, राशिद खान वॉज टॉप ऑफ हिस गेम, वहाँ पे शिवम दुबे आते हैं और 21 गेंदों में 33 रन बनाते हैं उस मैच में भी। तो भाई ही इज़ अ बिग मैच प्लेयर, भाई उन्होंने दिखाया है, ऑल दो वो सैम्पल साइज ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब जब हमें ज़रूरत पड़ी है भाई शिवम दुबे हैज़ बीन देयर। और सुपर फोर्स वाले मैच में भी अगर आप देखेंगे भाई, इनको ट्रोल किया जाता है शिवम दुबे को, या मजाक बनाया जाता है भाई कि लॉर्ड शिवम हैं, शिवम कैलिस हैं, ऐसे बोला जाता है। भाई वो 2 विकेट वहाँ पे लेके पूरा मोमेंटम चेंज किया था शिवम दुबे ने। तो शिवम दुबे इज़ अ गेम चेंजर यार। और अगेन इंक्लूडिंग मी, ही हैज साइलेंस्ड ऑल द क्रिटिक्स। भाई तो क्रेडिट मिलना चाहिए, बात नहीं होती है दुबे की जितनी होनी चाहिए, अंडर द रडार चले जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स। अब एक जो बहुत बड़ा टैक्टिकल एरर हुआ आज सलमान आगा से, जो उनकी नाइविटी और इनएक्सपीरियंस बताता है, वो ये हुआ कि जब सैम अयूब और अबरार का एक बहुत अच्छा स्पेल चल रहा था, तो उन्होंने 15th ओवर पता नहीं क्यों हारिस रौफ को दे दिया। हारिस रौफ को उन्होंने दिया वो ओवर, इसका मतलब ये था कि अबरार जिस एंड से बॉलिंग कर रहे थे अब उनको एंड चेंज करना होगा। वहाँ पे उनकी रिदम बनी हुई थी, उन्होंने पकड़ा हुआ था, वहाँ पे बॉल भी ज़्यादा ग्रिप कर रहा था। फॉर सम स्ट्रेंज रीज़न वो पेस लगा देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हारिस रौफ गेंदबाजी करने आते हैं और 17 रन उनको पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बैटिंग की शिवम दुबे और तिलक वर्मा ने। लास्ट जो 6 मारा था तिलक वर्मा ने लेग साइड पे स्क्वायर लेग की दिशा में, बहुत ही ज़बरदस्त शॉट था वो हारिस रौफ को। 17 रन उनको वहाँ पड़े। एंड चेंज हुआ अबरार का, अबरार आए, अबरार को भी फिर अगले ओवर में 11 रन पड़ गए। तो इसका मतलब ये था कि 2 ओवर में यहाँ पे 28 रन कंसीड कर दिए थे पाकिस्तान ने। कोई ज़रूरत नहीं थी, अच्छा स्पेल चल रहा था अबरार और सैम का, उन्हीं से ही कंटिन्यू करना था, क्योंकि पेस ऑफ द बॉल वॉज द की ऑन दिस पिच, जो यहाँ पे हमारे फेवर में चली गई बात। लेकिन तिलक की मैं बात करना चाहता हूँ, जो मेच्योरिटी, जो टेम्परामेंट और जो एक नेवर गिव अप एटीट्यूड दिखाया ना, किसी भी पॉइंट पे नहीं लगा तिलक को देख के कि भाई ये फ्लस्टर्ड हैं या इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं, या इनको सिर्फ 2 साल ही हुए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए, या ये बंदा ना ओकेजन के वेट के अंदर दबा जा रहा है। भाई अपने स्पॉट्स पिक किए, रेंज ऑफ शॉट्स दिखाई। ये फ़र्क था पाकिस्तान और इंडिया के मिडिल ऑर्डर में, जो कंपेरेबल ही नहीं है दोनों टीम्स में। भाई जिस तरह से पाकिस्तान के मैं कुछ कुछ जर्नलिस्ट को सुन रहा था ना, और जो मैं शो में उनके देख रहा था कि भाई इंडिया के मिडिल ऑर्डर में दम नहीं है, आप अभिषेक को आउट कर दो तो इनका फिर जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल करता है। भाई स्ट्रगल इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट एक तरीके से खेलते हैं अभी तक। हमें लगता है कि भाई 10 ओवर में अगर 100 बन गए तो इसको 200 कैसे पहुंचाना है, तो सब लोग आते हैं मारते हैं, जो 2 मैच में नहीं हो पाया क्लिक हमसे। बांग्लादेश वाले मैच में वो चीज़ नहीं क्लिक हो पाई, ओमान वाले मैच में भी आप कह सकते हैं कि बेहतर फिनिश हो सकती थी, नहीं क्लिक हो पाई। श्रीलंका वाले मैच में मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे रन बनाए थे, लेकिन वहाँ पे श्रीलंका ने बराबर कर दिया था हमारे 202 का टोटल, तो वहाँ पे फिर हमारा मिडिल ऑर्डर ना अंडर द रडार चला गया। मुझे लगता है ये लोग आईपीएल ही नहीं देखते, इन्हें पता ही नहीं है कि तिलक वर्मा कितना टेक्निकली करेक्ट प्लेयर है, कितना अकम्पलिश्ड प्लेयर है, शिवम दुबे ने कैसी कैसी क्लच पारियाँ खेली हैं, संजू सैमसन की रेंज ऑफ शॉट्स क्या है, एंड दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट रिंकू सिंह जो बचे थे, मतलब आज आने थे। वैसे तो खेलना उनका था नहीं अगर हार्दिक फिट होते, बट हार्दिक भी अपने आप में मतलब कितने बड़े प्लेयर हैं, तो ये लोग देखते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और मतलब बड़ा हल्के में लिया यार इन्होंने इंडिया के मिडिल ऑर्डर को। तो ये चीज़ होती है जब आपके पास टेक्निकली करेक्ट प्लेयर्स होते हैं ना, और जो टेम्परामेंट दिखाते हैं अपना, और जो काम रहते हैं सिचुएशन में, और उन्हें पता है कि भाई उनका रोल क्या है, ये चीज़ होती है। विराट कोहली टाइप की इनिंग खेली आज, आसपास उनके विकेट गिर रहे हैं भाई, एक एंड पे बंदा खड़ा है, लेकिन उसको पता है कि भाई रन रेट जो है कभी भी 10 के ऊपर नहीं जाने देनी है, रनिंग बिटवीन द विकेट, स्ट्राइक रोटेशन, लूज बॉल मिली, चौका मारा और मैच फिनिश किया टीम के लिए। और बड़ा मैच भाई, क्लच गेम, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त गेम, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, और ये जीतना ही था। और अगेन आज के मैच ने ये दिखाया है कि जब स्किल गैप होता है ना, एक टीम यहाँ है और एक टीम यहाँ है, तो ये वाली टीम मतलब पैशन, आग और परफॉर्म करना है, उससे अपना लेवल इमोशंस वगैरह से यहाँ तक ले आएगी। और ये जो टीम है, ये क्या है कि उस प्रेशर के वजह से, जो ओकेजन का प्रेशर है, और एक या ओवर कॉन्फिडेंस आ गया जब पहली इनिंग के बाद, तो वो गेम थोड़ा सा ना यहाँ आ जाता है। गैप अभी भी इतना ही है, लेकिन ये जो गैप है ना, ये कभी भी नहीं भर सकता। इस गैप ने आपको मैच जिता दिया आज। ये जो टेक्निकलिटी का गैप है ना, ये जो टेम्परामेंट, और ये जो आप आईपीएल में बड़े बड़े मैचेस खेलते हैं, और जिस तरीके से आपके प्लेयर्स को प्रेशर हैंडल करने की आदत है, और जो मेंटालिटी और जो कंपोजर दिखाया आपने, इसका कोई सानी नहीं है। उस वजह से आज आप ये मैच जीत गए, एंड वेल डन टू टीम, बहुत बढ़िया।
अब देखते हैं आगे क्या होता है। एंड अभी भी टीम कॉम्बिनेशन पे कुछ सवाल हैं। अ, देखते हैं भाई, मुझे लगता है दो प्लेयर्स को तो कैसे भी फिट करो यार इस टीम में, कैसे करोगे आई डोंट नो। बट यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर के बिना ना ये टीम मुझे थोड़ी अजीब लगती है, आई डोंट नो, ये मेरा जस्ट पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। मैं किसी प्लेयर को ओवरली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट ये दो प्लेयर्स मुझे लगता है कि होने चाहिए। अर्शदीप अगेन यार बहुत अनफेयर है उनके लिए भाई, इज़ अर बेस्ट T20 बॉलर। बट ठीक है, मतलब बुमराह खेल रहे हैं तो कॉम्बिनेशन को देखते हुए नहीं खिलाया अर्शदीप को। एशिया कप तो जीतना ही था भाई, इसमें कोई डाउट नहीं था। बट हाँ, अब देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने गलतियाँ की ना उनको सुधार के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो बधाई हो सब लोगों को दोस्तों, मुझे, आपको, हम सबको बधाई हो, जीत लिया हमने। अब आगे देखते हैं क्या होता है। वेस्ट इंडीज़ से अब शुरू है हमारी टेस्ट सीरीज़, तो उसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं जल्दी, लाइव करते हैं आज एक दो दिन में जल्दी। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, ध्यान रखिए अपना, जब तक टेक केयर एंड पीस।